हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अदिति डेटा इज गुड से। इस वीडियो में हम पाइथन में डेटा सेट्स रीड करेंगे pandas लाइब्रेरी यूज करके और उस डेटा को प्लॉट करेंगे। टेक्निक्स जैसे कि इंडेक्सिंग, सेलेक्टिंग, फिल्टरिंग डेटा को भी यूज करेंगे और उन्हें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और भी सीखेंगे कि डेटा सेट्स को कैसे मर्ज और कॉन्केटिनेट करना चाहिए। और आखिर में हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे जैसे कि लैम्ब्डा, मैप और अप्लाई फंक्शंस। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है और हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इस ट्यूटोरियल में हमने जो कोर्स मटेरियल यूज किया है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अदिति। इस लेसन में हम pandas लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि pandas लाइब्रेरी की मदद से डेटा सेट्स को रीड कैसे किया जाता है। pandas एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि बहुत सारे पावरफुल फंक्शंस के साथ आती है, जिसकी मदद से हम डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोफाइलिंग, टेक्स्ट क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, क्वेरी एनालिसिस एटसेट्रा कर सकते हैं। 80% से ज्यादा मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क को हम सिर्फ pandas की मदद से कर सकते हैं और pandas लाइब्रेरी को हर तरह के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको pandas लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको pandas को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और टाइप करना है pip install pandas। अब आप जुपिटर नोटबुक में वापस आकर pandas को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी डेटा साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा सेट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम pandas की मदद से डेटा सेट्स को जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा साइंस के बहुत सारे फॉर्मेट्स में डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से सबसे पॉपुलर है CSV फॉर्मेट की फाइल्स। CSV फॉर्मेट की फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए pandas लाइब्रेरी के पास एक खास फंक्शन है read CSV, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह के CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। उसी तरह एक्सेल फाइल्स के लिए pandas के पास read excel फंक्शन है, जिसकी मदद से हम एक्सेल फाइल्स को रीड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। Import pandas as pd data is equal to pd.read CSV। आप देख सकते हैं कि हमने iris.csv डेटा सेट को डायरेक्टली रीड कर लिया क्योंकि हमारा डेटा सेट और हमारी IPYNB फाइल दोनों ही सेम लोकेशन में मौजूद हैं। चलिए इस डेटा सेट का शेप चेक करते हैं। data.shape। आप देख सकते हैं कि आउटपुट है 150,5, जिसका मतलब है कि आइरिस डेटा सेट में 150 रोज है और 5 कॉलम्स हैं। अब इस डेटा सेट के टॉप 5 रोज को चेक करते हैं। इसके लिए हम हेड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर हमें लास्ट के 5 रोज को देखना है तो हम टेल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हुर्रे! हमने pandas की मदद से जुपिटर नोटबुक में डेटा सेट्स को रीड करना सीखा। इस लेसन में pandas के प्लॉटिंग फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। pandas हमें डेटा को विजुअलाइज करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें pandas को इंपोर्ट करना होगा और फिर हमें अपने डेटा सेट को भी रीड करना होगा। pandas के प्लॉटिंग फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए हम iris डेटा सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। Import pandas as pd data is equal to pd.read CSV। सबसे पहले हमें डेटा सेट में से एक कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और फिर हम वैल्यू काउंट्स फंक्शन की मदद से
उस कॉलम के यूनिक वैल्यूज के अकरेंसेस को देखेंगे। डेटा स्पीशीज और फिर डेटा स्पीशीज डॉट वैल्यू काउंट्स। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन को यूज करके हम स्पीशीज कॉलम के सारे वैल्यूज वर्जिनिका, सेटोसा और वर्सिकलर के अकरेंसेस के बारे में जान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज वर्जिनिका, सेटोसा और वर्सिकलर के पास इक्वल नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं। अब बारी है प्लॉट फंक्शन के इस्तेमाल की। डेटा स्पीशीज डॉट वैल्यू काउंट्स। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वैल्यूज की जगह एक सुंदर सा बार चार्ट है। 3 ही नहीं, प्लॉट फंक्शन में 4 तरह के प्लॉटिंग ऑप्शंस होते हैं: बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट और लाइन चार्ट। आइए इन्हें एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। डेटा स्पीशीज डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू लाइन। डेटा स्पीशीज डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू पाई। डेटा स्पीशीज डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू एरिया। तो देखा आपने कितना मजेदार था पैंडास के साथ प्लॉटिंग करना। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। इस लेसन में हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टाइम सीरीज डेटा को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें एक टाइम सीरीज को क्रिएट करना पड़ेगा। टाइम सीरीज को क्रिएट करने के लिए पैंडास हमें डेट रेंज नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके 20 रोज और 5 कॉलम्स का डेटा सेट क्रिएट करेंगे और इंडेक्स में टाइम सीरीज ऐड कर देंगे और साथ में सारे कॉलम्स को नाम भी देंगे, जैसे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। चलिए इस डेटा सेट के कॉलम्स को एक्सेस करते हैं। कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हमें डेटा सेट के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट के साथ कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना है, जैसे डेटा ब्रैकेट कॉमा कॉलम 1 कॉमा ब्रैकेट। लेकिन अगर हमें एक साथ एक से ज्यादा कॉलम्स को एक्सेस करना है तो हमें डबल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। डेटा डबल ब्रैकेट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 डबल ब्रैकेट। अब बात करते हैं LOC और ILOC एट्रीब्यूट्स की। LOC और ILOC दोनों एट्रीब्यूट्स में 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है रोज के लिए और दूसरा होता है कॉलम्स के लिए। LOC एट्रीब्यूट की मदद से हम डेटा सेट के वैल्यूज को लेबल्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट में कोलन का मतलब है कि हमें सारे रोज चाहिए और सिर्फ कॉलम 2 चाहिए। लेकिन जब हम LOC एट्रीब्यूट में कॉलम्स को इंडेक्स की मदद से एक्सेस करते हैं तो हमें एरर मिलता है, जैसे कि एरर, क्योंकि LOC एट्रीब्यूट सिर्फ कॉलम लेबल्स के साथ काम करता है। अगर हमें डेटा सेट के वैल्यूज को कॉलम्स के इंडेक्स की मदद से एक्सेस करना है तो हमें ILOC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। डेटा डॉट ILOC ब्रैकेट कोलन कॉमा 1 ब्रैकेट। तो देखा आपने डॉट LOC और डॉट ILOC एट्रीब्यूट्स को यूज करना कितना आसान है। इस लेसन में सीखेंगे कि डेटा सेट्स को कॉन्केटनेट और मर्ज कैसे किया जाता है। तो चलिए मर्जिंग के साथ शुरू करते हैं। 2 डेटा सेट्स को मर्ज करने के लिए हमें एक कॉमन कॉलम चाहिए। इसी कॉमन कॉलम के बेसिस पर हम 2 डेटा सेट्स को मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइप्स ऑफ जॉइन के बारे में जानना, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम अपने डेटा सेट्स को किस जॉइन स्कीम
के बेसिस पे मर्ज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंस के बारे में जानते हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। इनर जॉइन हमारे डेटा सेट्स में सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करता है जो दोनों डेटा सेट्स में कॉमन है। सारे अनकॉमन रिकॉर्ड्स को ये रिमूव कर देता है। आउटर जॉइन हमारे डेटा सेट्स में सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करता है, चाहे फिर रिकॉर्ड्स कॉमन हो या नहीं। लेफ्ट जॉइन हमारे लेफ्ट डेटा सेट के सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड और राइट जॉइन हमारे राइट डेटा सेट्स के सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और मर्जिंग ऑपरेशंस को समझते हैं। सबसे पहले हमें पैंडास को इंपोर्ट करना होगा और फिर हमें उन डेटा सेट्स को भी इंपोर्ट करना होगा जिन्हें हमें एक साथ मर्ज करना है। इंपोर्ट pandas as pd market is equal to pd.read csv bracket market.csv orders is equal to pd.read csv orders.csv bracket orders.csv। अब हम इन दोनों डेटा सेट्स के टॉप 5 रोज को चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉलम इन दोनों डेटा सेट्स में कॉमन है, जिसकी मदद से हम इन दोनों डेटा सेट्स को मर्ज करेंगे। हम देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम दोनों ही डेटा सेट्स में कॉमन है और हम इन दोनों डेटा सेट्स में इनर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब हमें मर्ज फंक्शन के अंदर हमारे डेटा सेट्स के नाम स्पेसिफाई करने हैं। फिर ऑन इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी और जॉइन इज इक्वल टू इनर स्पेसिफाई करना है। हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट्स सक्सेसफुली मर्ज हो चुके हैं। चलिए अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को समझते हैं। कॉन्कैट फंक्शन में एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि डेटा सेट्स रो वाइज कॉन्कैट होंगे और एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि डेटा सेट्स कॉलम वाइज कॉन्कैट होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को बेहतर समझते हैं। हमारे पास दो डेटा फ्रेम्स हैं, df1 और df2, और दोनों में सेम कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड जेंडर। इसलिए हम यहां इन दोनों डेटा सेट्स को रो वाइज कॉन्कैट करेंगे और एक्सेस इज इक्वल टू 0 स्पेसिफाई कर देंगे। इस लेसन में हमने मर्ज और कॉन्कैट ऑपरेशंस के बारे में सीखा। इस लेसन में हम लैम्डा और अप्लाई फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पैंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और एम्प्लॉय डेटा सेट को रीड करेंगे। उसके बाद हम हेड फंक्शन यूज करके डेटा सेट की फर्स्ट 5 रोज देख सकते हैं। अब अगर हमें डेली रेट कॉलम को 10 से डिवाइड करना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे और मैप फंक्शन यूज करके रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे वैल्यूज को 10 से डिवाइड करके रिटर्न करेगा। अब हम इस फंक्शन को मैप फंक्शन की मदद से डेली रेट कॉलम में मैप कर सकते हैं। तो देखा आपने मैप फंक्शन कितने काम के होते हैं। अब मान लीजिए हम मैप फंक्शन एक से ज्यादा कॉलम्स के लिए यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें एरर मिला है। वो इसलिए क्योंकि हम मैप फंक्शन एक से ज्यादा कॉलम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हमें किसी फंक्शन को एक से ज्यादा कॉलम्स पे अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें अप्लाई फंक्शन का यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई फंक्शन डेटा फ्रेम पे वर्क करता है या नहीं। और ये काम करता है, हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है। लेकिन यही काम हम अप्लाई फंक्शन और लैम्डा फंक्शन के साथ भी एक ही बार में कर सकते हैं। बस अप्लाई फंक्शन के अंदर हमें अपना लैम्डा फंक्शन स्पेसिफाई करना होगा। इससे बस एक ही लाइन में हमारा काम हो गया है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। और इसी तरह से हम अप्लाई फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन को स्पेसिफाई करके फीचर इंजीनियरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग जैसे टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पाइथन का कोर्स यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके रिस्पॉन्ड करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम और अच्छे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।